नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूँ विंग कमांडर ललित भाटिया। आइए आज हम शुक्र देवता के बारे में बात करते हैं, जिनको इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। शुक्र देवता एक फीमेल प्लैनेट है, यानी कि स्त्री तत्व प्लैनेट। यह जातक की नेचर में सौम्यता, जेंटलनेस, रिफाइनमेंट, ये सब चीज़ों को दर्शाते हैं। शुक्र देवता एक वाटरी प्लैनेट है, एक जल तत्व प्लैनेट। तो यह जातक के शरीर में मोटापा कितना होगा उस चीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। शुक्र देवता काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और सातवें भाव के अधिपति हैं। दूसरा भाव जो हमारा धन कुटुंब वाणी का है, और सातवां भाव जो हमारी पति अथवा पत्नी को दिखाता है। तो शुक्र देवता एक आदमी की कुंडली में उसकी स्त्री को दिखाते हैं। शुक्र देवता व्यक्ति की कामनाओं को दिखाते हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या होंगी, उसको मटेरियल कंफर्ट्स कितने चाहिए, यह सब चीज़ें शुक्र देवता दिखाते हैं। शुक्र देवता जातक को सब मटेरियल कंफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं और उसको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। हर तरह की क्रिएटिव चीज़, यानी जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ें शुक्र देवता दिखाते हैं। इसके अलावा हर चीज़ जो सुंदरता से जुड़ी हो, हर सुंदर चीज़, घर में अगर हमने सुंदर सामान लगाया हुआ है, कोई सुंदर पेंटिंग लगाई हुई है, लेडीज़ का मेकअप का सामान, और हम अपनी साज सज्जा में क्या वस्त्र प्रयोग करते हैं, कितने आभूषण, कितनी ज्वेल्स, हम इनका कितना प्रयोग करते हैं, यह सब शुक्र देवता दिखाते हैं। शुक्र देवता 2 नंबर की राशि वृषभ और 7 नंबर की राशि तुला, इन दोनों के अधिपति हैं। आइए अब हम देखते हैं कि शुक्र देवता कुंडली के 12 भाव में क्या प्रभाव देंगे। यदि पहले भाव में शुक्र देवता का प्रभाव अच्छा है तो जातक देखने में बहुत सुंदर होगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी और देखने में वो गोरा रंग का होगा, थोड़ा सा मोटापा हो सकता है, सबसे बहुत मिठास से बात करेगा, उसके रिलेशंस, उसके संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे होंगे। जो दूसरा भाव है वह हमारी धन कुटुंब वाणी का भाव है। तो शुक्र देवता चूँकि मटेरियल कंफर्ट्स के कारक हैं, शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में जातक को हर तरह का धन एकत्रित होगा, उसके पास ज्वेलरी होगी, स्पेशली डायमंड्स एंड सिल्वर, यानी कि चांदी, यह सब उसको एकत्रित करने का शौक़ होगा। उसकी वाणी बहुत मिठास होगी, वह सबसे बहुत अच्छे संबंध बना के रखेगा। यदि शुक्र देवता का प्रभाव तीसरे घर में हो या शुक्र देवता स्वयं तीसरे घर में बैठे हों, तो तीसरा घर, जैसा कि हम जानते हैं, यह हमारे छोटे भाई बहनों का है और हमारे पराक्रम का और छोटी यात्राओं का है। तो यहाँ पर शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में जातक की छोटी बहन अवश्य होगी, उसके पराक्रम में थोड़ी सी कमी रह सकती है, वह अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी बहुत प्यार से बात करेगा। चौथा भाव हमारा माता, गाड़ी, भूमि, वाहन इत्यादि इन सब का है और हमारे घर के सुख को देखा जाता है। शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में जातक को अपने घर में पूरा सुख मिलेगा। उसको 4 पहिए वाली गाड़ी, यानी कि कार बनाने का योग शुक्र देवता बनाते हैं, और जो गाड़ी वो खरीदेगा वह बहुत सुंदर होगी, नए मॉडल की होगी। इसके अलावा जातक का घर भी बहुत सुंदर होगा और उसे घर में साज सज्जा का सामान लगाने का भी बहुत शौक़ होगा। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध होंगे और माता और जातक में आपस में बहुत प्यार होगा। 5वां घर हमारी संतान को दिखाता है और 5वां घर हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है और हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है। शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में 5वें घर में जातक का पुत्री प्राप्ति का योग अवश्य बनेगा। उसको एक फीमेल चाइल्ड, यानी कि डॉटर मिलेगी,
जातक की इंटेलिजेंस पूरी तरह से क्रिएटिविटी की तरफ इस्तेमाल होगी। यहाँ पर शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में जातक एक सिंगर, एक गायक, पोएट, एक्टर, डायरेक्टर, मूवी से रिलेटेड काम, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, हम देखेंगे। छठा घर हमारे रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, ये इन सब चीज़ों का है। तो शुक्र देवता चूँकि एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो यहाँ जातक अपने शत्रुओं से भी बहुत सॉफ्ट नेचर से, बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा और उनसे काम निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर शुक्र देवता जातक को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। सातवां घर हमारे स्पाउस का यानी पति पत्नी का होता है, और चूँकि शुक्र देवता एक फीमेल प्लैनेट है, तो सातवें घर में वह जातक की, आदमी के कुंडली में सातवें घर में वह जातक की पत्नी को दिखाएंगे। पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा होगा, जातक और उसकी पत्नी के बीच में बहुत तालमेल होगा यदि शुक्र देवता का प्रभाव सातवें घर में अच्छा है। यहाँ जातक शुक्र देवता के प्रभाव में शुक्र देवता से रिलेटेड चीज़ें यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी, मेकअप का सामान, इन सब चीज़ों का व्यापार भी कर सकता है। आठवां घर हमारी आयु का है, हमारे लंबे रोग का है। शुक्र देवता आठवें घर में बैठकर या आठवें घर में यदि शुक्र देवता का प्रभाव हो, तो वहाँ जातक को लंबी बीमारियाँ जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम, ओवरीज की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम, स्किन के इश्यूज़, ये सब दे सकते हैं। और यहाँ से शुक्र देवता दूसरे भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो इस जगह पर यदि शुक्र देवता के ऊपर कोई बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो और सूर्य देवता का जैसे प्रभाव हो, तो जातक की आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नौवां घर हमारे रिलीजन का है। हम लॉन्ग ट्रैवल्स क्या करेंगे, हमारी हायर एजुकेशन क्या होगी, इन सब का है। तो नौवें घर में शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में जातक बहुत रिलीजियस होगा, वह धार्मिक होगा, धार्मिक कार्य करेगा, उसकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का है। शुक्र देवता 10वें भाव पे जब प्रभाव डालेंगे, तो जातक शुक्र देवता से रिलेटेड चीज़ों में कर्म करेगा, यानी कि यदि वह व्यापार करता है तो ब्यूटी, आर्ट, क्राफ्ट, इन सब चीज़ों का व्यापार कर सकता है। यदि वह नौकरी करता है तो वो ऐसी कंपनी में काम कर सकता है जो आर्ट, क्राफ्ट, ब्यूटी, मूवीज़, इन सब चीज़ों से जुड़ी हो। और यदि वह इंडिपेंडेंट व्यवसाय करता है तो वह एक सिंगर, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक पेंटर, इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। 11वां भाव हमारे लाभ का है, और शुक्र देवता के अच्छे प्रभाव में जातक को आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी और क्रिएटिविटी से जुड़ी हर चीज़ से लाभ होगा। 11वां भाव हमारी बड़ी भाई बहन का भी घर है, तो शुक्र देवता के प्रभाव में यह जातक की बड़ी बहन अवश्य होगी, और बड़ी बहन के साथ यदि शुक्र देवता का प्रभाव अच्छा होगा तो जातक के रिलेशन बड़ी बहन के साथ बहुत अच्छे होंगे। 12वां भाव हमारे खर्चे का भाव है, हमारा व्यय भाव, व्यय स्थान जिसको बोलते हैं, और हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब का है। तो 12वें भाव में शुक्र देवता के प्रभाव में जातक अपनी ऐशो आराम की चीज़ पर बहुत खर्चा करेगा, अच्छे कपड़े पहनने का उसको शौक़ होगा, इन सब चीज़ों पर और भोग विलास की चीज़ों पर वह बहुत अत्यधिक खर्चा करेगा। यहाँ पर उसकी हॉस्पिटलाइजेशन यदि होगी तो वह शुक्र देवता से रिलेटेड बीमारी से, यानी कि किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओवरीज की प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर उसकी हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो ये हमने शुक्र देवता के 12 भाव में, हर एक भाव में उनके संक्षिप्त प्रभाव, जनरल इफ़ेक्ट्स हमने बहुत जल्दी
ये देख लिए। आप ये बात एक याद रखिएगा कि शुक्र देवता यदि कुंडली में स्ट्रांग होंगे, अगर वो बहुत ताकतवर होंगे, यानी कि शुक्र देवता यदि अपनी ही राशि में बैठे हों या अपनी उच्च राशि मीन जो 12 नंबर की राशि है यानी कि पाइसियस में यदि बैठे होंगे, तो जातक को अच्छी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक़ होगा, उसे ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होगा। हमने बहुत केसेस में, बहुत कुंडली में देखा है कि जब भी स्पेशली शुक्र देवता अपनी उच्च राशि में बैठे होंगे तो जातक हर चीज़ लेटेस्ट खरीदने का शौक़ होगा। लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट घड़ी, लेटेस्ट कपड़े, लेटेस्ट ब्रांडेड चीज़ें, लेटेस्ट परफ्यूम्स, ये सब खरीदने का जातक को बहुत शौक़ होगा। आप ये सब चीज़ें अपने और बाकी कुंडली जो आप देखते हैं उनमें देखकर चेक कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा शुक्र देवता के 12 घरों में प्रभाव। कृपया ये ध्यान रखिए कि ये सब जितने इफ़ेक्ट्स हैं ये एक जनरल इफ़ेक्ट्स हैं और एक ही प्लैनेट को देखकर हम सारे इफ़ेक्ट्स एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं। और एग्जैक्ट इफ़ेक्ट जानने के लिए आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करिए, उसमें सारे के सारे ग्रहों का और सारे घरों का अच्छी तरह से विश्लेषण करके उसके बाद ही रिज़ल्ट डिसाइड करिए। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कृपया मेरे नीचे दिए हुए नंबर 9803215048, आई विल रिपीट 9803215048 पर मुझसे संपर्क करें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।